कहानी की शुरुआत 15 साल पहले से होती है, जहां हमें मैट नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें उसकी पार्टनर एमिली को भी दिखाया जाता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों एक अंडर कवर एजेंट हैं और आज के दिन ये दोनों साथ में एक विला में जा रहे थे एक मिशन को पूरा करने के लिए। इसी बीच हमें चक नाम करके एक और इंसान को दिखाया जाता है, जिसे आप इन सब का लीडर कह सकते हो। इस वक्त वो अपने कंट्रोल रूम में था और वहाँ से इन दोनों को गाइड कर रहा था। वो इन दोनों को बताता है कि जो तुम्हें चुराना है उसका नाम है आईसीएस, जो कि एक चाबी है और वो बहुत खतरनाक चाबी है। जिसके विला में ये दोनों आए थे उसका नाम है गोर और इसी के पास से ये दोनों चाबी को चुराने के लिए आए थे। एमिली जब जाकर के उससे हाथ मिलाती है तो उसका जो फिंगरप्रिंट था वो उसके हाथों में आ जाता है। इसके बाद ये दोनों उस चाबी को चुराने के लिए ऊपर के कमरे में जाते हैं। फिंगरप्रिंट की मदद से ये दोनों लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। चाबी तो इन्हें मिल जाता है, लेकिन इनसे कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजने की वजह से गोर के आदमी आ जाते हैं और इनसे फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिल करके उनके आदमियों को मारते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकल करके ये दोनों सीधा बैरन नाम करके एक इंसान के पास जाते हैं, जो कि MI6 का एक एजेंट है और वो CIA वालों के साथ में भी काम करता है। उसी ने ही इनके लिए ये प्राइवेट प्लेन बुक किया था। दरअसल इसी प्लेन के जरिए ये दोनों अपने शहर में जा रहे थे और CIA वालों को ये चाबी भी लौटाना था। यहाँ जो एमिली थी वो मैट को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो डाउट में ना रहे इसलिए उसने कई बार टेस्ट भी किया था। अब बच्चे के बारे में सुन करके मैट भी थोड़ा हैरान और काफी खुश होता है। मैट कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बच्चे को चाहता हूँ। जिस पर एमिली कहती है कि काम पूरा हो जाने के बाद हम बच्चे के खातिर ये सारा काम छोड़ देंगे। लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि ये दोनों प्लेन में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्लेन में एक आदमी था जो एमिली पर गन तान देता है और मैट से वो चाबी मांगने लगता है। मैट चाबी निकाल करके जैसे ही उसकी तरफ फेंकता है तभी मैट को मौका मिल जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। उसी वक्त चाबी को लेने के लिए कुछ और लोग आ जाते हैं जो इनके साथ में फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर जोरों शोरों से फाइट हो रही थी और एमिली बार बार अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त एक आदमी गन लेकर के एमिली को शूट करने वाला था, लेकिन मैट आकर के उसे रोक देता है। हालांकि वो गोली एमिली को न लग करके जा करके पायलट को लग जाती है, जिसकी वजह से इस प्लेन का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। प्लेन आकर के बर्फीले इलाकों में क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से हुआ यूं कि जो बर्फ था वो टूट जाता है और बर्फ का एक बड़ा सा तूफान बन जाता है। इनका प्लेन जा करके खाई में गिरने वाला था, लेकिन उससे पहले एमिली और मैट को एक पैराशूट मिल जाता है। उस पैराशूट के जरिए ये दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। जब प्लेन जा करके नीचे खाई में गिरा तो वो धमाके से उड़ गया। इधर दोस्तों पैराशूट के जरिए एमिली और मैट की भी जान बच जाती है। ये दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिल करके एक प्लान बनाते हैं। मैट कहता है कि हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। प्लेन क्रैश होने की वजह से लोगों को लगेगा कि हम मर चुके हैं, इसीलिए हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एमिली भी उसकी बातों पर राजी हो जाती है क्योंकि वो भी बच्चा चाहती थी। इस तरीके से दोस्तों अब कहानी आकर के शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। एमिली और मैट ये दोनों यूरोप में आकर के शिफ्ट हो चुके हैं और इन्हें यहाँ रहते लगभग 15 साल बीत चुके हैं। पहले एमिली को एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने रखा एलिस। फिर कुछ सालों के बाद एक बेटा भी हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा माइक। तो इस तरीके से इनकी एक पूरी फैमिली बन चुकी थी और ये सभी लोग काफी खुश थे। एमिली और मैट ये दोनों अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। यहाँ एलिस कहती है कि आज रात वो घर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए जाना है। स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ मैट देखता है कि माइक ने अपने अंगूठे में एक रिंग पहना था। वो माइक से कहता है कि ये रिंग निकाल दो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर माइक कहता है कि मैं इसे नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन को मेंटेन करके रखता है और इतना ही नहीं बल्कि इसमें GPS ट्रैकर लगा हुआ है, आप मुझे ट्रैक भी कर सकते हो। खैर दोस्तों स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद माइक समय से घर आ जाता है, लेकिन अभी तक एलिस नहीं आई थी और काफी रात भी हो गई थी। यहाँ जो माइक था वो अपनी बहन से गद्दारी करता है, मतलब कि वो अपने माता पिता को बता देता है कि एलिस पढ़ाई करने के लिए नहीं गई है बल्कि अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए गई है। कुछ ऊपर नीचे न हो पाए इसलिए एमिली और मैट फौरन क्लब में पहुंच जाते हैं। क्लब में वैसे तो काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी ये दोनों एमिली को काफी समय से ढूंढ रहे थे। फाइनली इन्हें एलिस दिखाई देती है जो अपने दोस्तों के साथ ऊपर एंजॉय कर रही थी। वे दोनों एलिस के सामने आते हैं और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी क्लब के कुछ लड़के आ जाते हैं जो एलिस के माता पिता से कहते हैं कि ये कहीं नहीं जाने वाली है और एलिस के माता पिता को ये लोग बुढ़ा भी बोलने लगते हैं। उसी वक्त इनमें से एक लड़का था जो एलिस के हाथों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से एमिली को गुस्सा आता है और वो उसे अपने अंदाज में पीटने लगती है। एमिली को देख करके मैट भी शुरू हो जाता है। जब ये दोनों पुराने अंदाज में फाइट कर रहे थे तो उसी वक्त एक लड़का इनका वीडियो बना लेता है। खैर जो भी हुआ उसे भुला करके एमिली और मैट ये दोनों एलिस को लेकर के वापस घर जाने लगते हैं। हालांकि रास्ते में एलिस अपने माता पिता से पूछती
पूछती है कि आखिर वो सब क्या था, जिस पर ये दोनों झूठ बोलते हुए कहते हैं कि हमने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की है और एक ही महीने में हमने काफी कुछ सीख लिया था। लेकिन एलिस को इनकी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसे यकीन हो गया था कि उसके माता पिता उससे कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। अब अगले दिन सुबह में इनके घर पर चक आ जाता है, जिसको देख करके मैट और एमिली ये दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। मैट उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पर रहते हैं। जिसके बाद चक इन्हें क्लब वाली वीडियो दिखाता है। क्लब में जब ये दोनों फाइट कर रहे थे तो उनकी वीडियो को किसी ने वायरल कर दिया था। वीडियो को दिखा करके चक कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया हूँ। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो दुश्मन भी तुम्हें बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेंगे। उन्हें वो ICS की चाहिए। जिस पर मैट कहता है कि वो चाबी तो प्लेन में ही क्रैश हो गई। जिस पर चक कहता है कि हमने प्लेन के मलबे को अच्छे से ढूंढा, हमें वो चाबी नहीं मिली। MI6 वाला वो जो बंदा था बैरन, उसी ने ही प्लेन पर जाल बिछाया था। वो गोर के साथ मिल करके काम कर रहा है और वो यहाँ पर तुमसे चाबी लेने के लिए कभी भी आ सकता है। CIA वाले भी तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ठीक उसी वक्त कोई चक को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल यहाँ पर गोर के आदमी आ गए थे जो इनके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से फायरिंग कर रहे थे। उन लोगों को चाहिए था सिर्फ वो चाबी। यहाँ से भागने के लिए मैट इन्हें चकमा देता है। इनका ध्यान भटकाने के बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इस बीच एमिली मैट से कहती है कि हमारे पास वो चाबी है ही नहीं, फिर भी ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। जिस पर मैट सच बोलते हुए कहता है कि वो चाबी मेरे पास है और उसे मैंने तुम्हारी माँ के घर छुपा करके रखा है। उस दिन प्लेन में चाबी देने से पहले मैंने बॉक्स में से चाबी को बाहर निकाल लिया था। चाबी को निकाल करके मैंने उन्हें सिर्फ खाली बॉक्स दिया था। पूरे 15 साल बीत चुके थे लेकिन आज तक एमिली को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो थोड़ा नाराज हो जाती है। भी कहती है कि तुम्हें उस चाबी को मेरी माँ के घर नहीं छुपाना चाहिए था। उसी वक्त गाड़ी लेकर के इनके बगल में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इनसे पीछे छुड़ाने के लिए मैट एक कोका कोला की बोतल में मेंटोस डाल देता है और फिर उस बोतल को गुंडों के गाड़ी में फेंक देता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा धमाका होता है और इनके कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से इस गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। गुंडों से पीछे छुड़ाने के बाद एमिली और मैट भाग करके अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं। स्कूल में से ये दोनों अपने बच्चों को उठाते हैं और सीधा एयरपोर्ट पर निकल जाते हैं। एमिली अपने बच्चों को बताती है कि हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं तुम्हारे नानी के घर पर। यह सुनकर के बच्चे भी थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि इन्हें पहले बताया गया था कि इनकी कोई नानी नहीं है। दोनों बच्चे भी ये सोच करके काफी हैरान थे कि आखिर इनके माता पिता है कौन और क्या छुपा रहे हैं। हालांकि एमिली अपने बच्चों से कहती है कि हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे लेकिन फिलहाल तुम्हें हमारा साथ देना होगा। कुछ ही समय में ये सभी लोग न्यूयॉर्क आकर के पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर इनकी चेकिंग हो जाने के बाद इन्हें यहाँ से भेज दिया जाता है। इसी एयरपोर्ट के बाहर हमें बैरन को दिखाया जाता है। दरअसल एयरपोर्ट के CCTV कैमरे में एमिली और मैट की पहचान हो गई थी, जिसकी वजह से बैरन को मालूम चल जाता है कि अब ये दोनों न्यूयॉर्क में वापस आ चुके हैं। इधर दोस्तों जो मैट था वो अपनी फैमिली को लेकर के गैस स्टेशन पर जाता है क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी और इन्हें गैस भी डलवाना था। बच्चे जब खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर एलिस को वाईफाई कनेक्शन दिखाई देता है। ये दोनों वाईफाई को अपने फोन से कनेक्ट करते हैं और इसके बाद अपने माता पिता के बारे में सर्च करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों फोन ऑन करने की वजह से इनकी जो लोकेशन थी वो ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से अगले ही पल यहाँ पर गोर के आदमी आकर के पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फाइट गोर के आदमियों के साथ होने लगती है। एमिली और मैट ये दोनों मिल करके इन्हें बहुत पीटते हैं। एक एक को मारने के बाद जैसे ही इन्हें मौका मिलता है तो ये लोग अपने बच्चों को लेकर के गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये दोनों रास्ते से होकर के जा रहे थे तो ठीक इनकी मुलाकात बैरन से होती है। दरअसल बैरन भी अपनी टीम को लेकर के ठीक इनके सामने से गुजर रहा था। एमिली और मैट को देखते ही बैरन इन्हें पहचान लेता है और इनका पीछा करने लगता है। इन सब से पीछे छुड़ाने के लिए ट्रक पर रखा हुआ पाइप को मैट नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ये लोग इनका पीछा नहीं कर पाते हैं। इस वक्त मैट ये सोच रहा था कि आखिर उन लोगों को हमारे लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। तभी माइक कहता है कि मैंने अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट किया था। मैं आप दोनों के बारे में गूगल पर सर्च कर रहा था। फोन के बारे में जानने के बाद मैट माइक के पास से फोन को ले लेता है और उसे बाहर फेंक देता है। जब उसने फोन को फेंका तो वो जा करके एक ट्रक के ऊपर गिर जाता है और उसी फोन की लोकेशन इस वक्त बैरन को मिल रहा था, जिस फोन को मैट ने ट्रक में फेंक दिया था। खैर दोस्तों अब रात भर ड्राइव करने के बाद अगले दिन सुबह में एमिली जा करके अपने घर पर पहुंच जाती है। वैसे फिलहाल ये उसका घर नहीं है बल्कि उसकी माँ जिनी का घर है। यहाँ पर जिनी जब अपनी बेटी एमिली को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि सबको पता था कि 15 साल पहले एमिली और मैट की मौत हो चुकी थी। खैर जो भी हो फिलहाल जिनी इन्हें लेकर के घर के अंदर जाती है और वो अपने नाती पोतों से मिल करके भी काफी खुश थी। उसी वक्त यहाँ पर रोनी नाम करके एक बंदा आता है जो कि फिलहाल जिनी के साथ में रहता है। वो जिनी
के साथ में रह करके ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि वो भी CIA का एक एजेंट बनना चाहता है। इधर दोस्तों जो बैरन था वो अपनी टीम को लेकर के उस ट्रक के पास पहुंचता है जिस ट्रक में माइक का फोन था। फोन को देख करके बैरन को मालूम चल जाता है कि मैट ने उसे बेवकूफ बनाया, लेकिन फिर भी ये लोग काफी चालाक थे। ये लोग सैटेलाइट के जरिए उनके कार को ट्रैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मालूम चल जाता है कि वे लोग कार के जरिए कहां पर गए हैं। जिस लोकेशन पर वे लोग गए थे वो लोकेशन जिनी के नाम पर रजिस्टर था। थोड़ा रिसर्च करने के बाद इन्हें मालूम चल जाता है कि एमिली की माँ जिनी है। खैर दोस्तों इधर जो मैट था वो एमिली को लेकर के उस लोकेशन पर जाता है जहां उसने उस चाबी को चुरा करके रखा था। उस लोकेशन पर पहुंचते ही इन्हें वो चाबी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों ठीक उसी वक्त यहाँ पर एक टीम आ जाती है जो कि गेट को तोड़ने के बाद सीधा अंदर घुस जाते हैं और आराम से सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। फिर यहाँ पर इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दरअसल इन सब के पीछे चक का हाथ था। चक को गोली तो लगी थी लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि जो गोली मारने वाले लोग थे वो उसके ही आदमी थे। उसके इशारा करने पर उसे गोली मारी गई, लेकिन वो गोली नकली थी। इनके बच्चों को बंदी बना करके वो चाबी को आसानी से हासिल कर लेता है। उसका एक आदमी जब उस चाबी को चेक करता है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था। यहाँ पर चक इन्हें बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, बैरन गोर के साथ मिला नहीं है, बल्कि वो तो अपने टीम यानी कि CIA के साथ में काम कर रहा है। मैंने मरने का नाटक इसलिए किया ताकि तुम खुद मुझे चाबी तक लेकर के आ जाओ। देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम दोनों मेरे काफी होशियार एजेंट थे। प्लेन क्रैश हो जाने के बाद एजेंसी को लगा कि तुम मारे गए और वो चाबी भी मलबे में नहीं मिला। एजेंसी को ऐसा लगा कि इन सब की वजह सिर्फ मैं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे मेरा जॉब छीन लिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मुझसे मेरा घर, मेरा पेंशन और यहाँ तक कि मेरी बेबी भी मुझसे दूर हो गई, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। और हाँ, अगर तुम लोग अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरे बीच में मत आना। मेरा काम पूरा हो जाने के बाद कल इसी टाइम पर तुम्हें तुम्हारे बच्चे सही सलामत मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद चक अपने आदमियों के साथ बच्चों को लेकर के हेलीकॉप्टर में जाकर के बैठ जाता है और यहाँ से निकल जाता है। फिलहाल इन लोगों ने बाहर के साइड में CCTV कैमरा लगा रखा है, जिससे ये लोग हेलीकॉप्टर के बारे में पता कर सकते हैं। CCTV कैमरास के वीडियोस में ये लोग माइक को देखते हैं। दरअसल माइक होशियार था, इसलिए वो कैमरे में उस अंगूठे को दिखा रहा था जिस अंगूठे में उसने रिंग पहन रखा था। उस रिंग की वजह से ही लैपटॉप के जरिए ये लोग माइक की लोकेशन को ट्रैक कर पाते हैं और इस तरीके से इन्हें मालूम चल जाता है कि बच्चों को एक बिल्डिंग में ले जाया गया है। अगले ही पल मैट और एमिली भी उस बिल्डिंग में जाकर के पहुंच जाते हैं। ठीक इसी बिल्डिंग के ऊपर चक कुछ अमीर जादों को एक जगह पर इकट्ठा करता है। दरअसल इन सभी अमीर लोगों को चक उस चाबी का डेमो दिखा रहा था। एक लड़की थी जो उस चाबी के जरिए सब कुछ ऑफलाइन कर देती है। वो जैसे ही ऑफलाइन बटन को दबाती है तो एक ही झटके में आसपास की जितने भी बिल्डिंग्स थी उनकी पावर गुल हो जाती है और फिर एक ही झटके में पावर वापस भी आ जाता है। ठीक इनके सामने एक बैरियर था और उसी बैरियर की वजह से बाढ़ को रोका गया था। अगर वो बैरियर खोल दिया जाए तो अटलांटिक ओशियन से इस शहर में बाढ़ आ सकता है। वो लड़की बड़ी ही आसानी से चाबी की मदद से बैरियर को खोल देती है। इस चीज को देख करके अमीर लोग भी इस चाबी को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन अमीर लोगों को चाहिए था पावर और अगर एक बार चाबी इनके हाथ में लग जाए तो ये लोग पावरफुल बन सकते हैं। इसलिए चक बोनी लगाना शुरू करता है और शुरुआत $150 मिलियन से होती है। इसी बीच दोस्तों हमें ठीक इसी कमरे के बाहर मैट और एमिली को दिखाया जाता है। ये दोनों चक को रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन इनकी मुलाकात हो जाती है चक के बॉडीगार्ड से और इसी वजह से इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट खत्म होते ही यहाँ बैरन आकर के पहुंच जाता है। वो इनसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पर चाबी को बेचने के लिए आए हो, लेकिन मैं गलत था और अब मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें जा करके वो चाबी लेके आना होगा। अब इसके बाद ये सभी लोग चक को पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन तभी जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। पीछे के रास्ते से भाग करके वो जा करके एक बोट पर बैठता है और इसी बोट पर मैट एमिली के दोनों बच्चे भी थे। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैट और एमिली भी भाग करके चक का पीछा करते हैं, लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि इनके सामने गोर के आदमी आ जाते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि वो चाबी कहाँ पर है, उसे हमें दे दो। हालांकि मैट कहता है कि वो चाबी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसी वक्त यहाँ पर जिनी भी आ जाती है जो अपने स्नाइपर से इनके ऊपर निशाना लगा देती है। इस तरीके से एमिली और मैट को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। ये दोनों भाग करके नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ से एक बोट ले करके चक का पीछा करने लगते हैं। इस बीच दोस्तों हमें रोनी को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठ करके जिनी का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त यहाँ पर वो लड़की आती है जिस लड़की के पास वो चाबी था। रोनी जैसे ही उस लड़की को देखता है तो उसे पहचान लेता है। वो लड़की चाबी ले करके गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन तभी रोनी अपनी कार को ला करके उसके गाड़ी में ठोक देता है, जिसकी वजह से वो लड़की जख्मी होकर के बेहोश हो जाती है और अब इस तरीके से वो चाबी रोनी को मिल जाता है। जिनी उससे कहती है कि नदी का बैरियर तुम्हें फौरन बंद करना होगा वरना इस शहर में बाढ़ आ जाएगा,
लेकिन फिलहाल रोनी को ये नहीं पता था कि उसे बंद कैसे करना है। इधर एमिली और मैट चक के बोट पर पहुंच जाते हैं और उनके लोगों से फाइट करने लगते हैं। ये दोनों साथ मिल करके चक के आदमियों को मारते हैं और उन्हें पानी में फेंक देते हैं। बोट जा करके बैरियर से टकराने वाला था और अगर ऐसा हुआ तो बोट में धमाका होगा और ये लोग भी मारे जाएंगे। इधर रोनी अपने हाथों को लैपटॉप पर जोर से पीटता है। इसकी वजह से बैरियर को बंद करने के लिए उसके सामने ऑप्शन आ जाता है और इस तरीके से फाइनली वो बैरियर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। इधर बोट जा करके बैरियर से टकराता उससे पहले ही एमिली अपने दोनों बच्चों को पानी में फेंक देती है और फिर ये दोनों चक के ऊपर एक साथ हमला करने के बाद पानी में जंप कर देते हैं। बोट जा करके जैसे ही बैरियर से टकराया तो एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में चक बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से मैट और एमिली अपने दोनों बच्चों को बचा लेते हैं और इन्हें चाबी भी मिल जाती है। चाबी को ले जा करके ये लोग CIA की टीम को दे देते हैं और आजाद हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।